पिछले 4-5 दहाई से वो जो मिली जुली तहज़ीब का एक गहवारा बन गया है। जब कश्मीर में हालात ख़राब हो गए तो ये जम्मू ही था जिसने यहाँ के माइग्रेंट्स, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे, जिनके साथ न सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि सब कुछ बांट के हमारे साथ उन्होंने शेयर किया वहाँ। और जो पूरे मुल्क में गेटाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जम्मू ने उसका जवाब वहाँ के लद्दाख से लेके कठुआ तक जो हमारे जो अलग मज़हब के लोग, अलग अलग पहनावे के, अलग ज़बान के लोगों का वहाँ बसेरा करके उसका सबूत दिया। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो एक वजह ये भी है पीडीपी के बीजेपी के साथ जाने में कि हम चाहते थे कि जो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला उसको जम्मू में, उसकी वजह से जम्मू में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम्स हैं, उनमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था कि अब बीजेपी आ गई है, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगी। तो वो भी एक वजह थी पीडीपी को बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की। हमने न सिर्फ उनके साथ हाथ मिलाया बल्कि हमने एक अलग ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनको, जो उनकी ये जो पहले भी उनको खदेड़ा जाता था, तंग किया जाता था, उसमें उनके जो इंटरेस्ट है, जो उनकी ज़रूरियात है, उसका ख्याल रखा जाए। और हमारे वक्त में हमने कोशिश की कि जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, जो गुजर बकरवाल तबका है या बाकी जो इस किस्म के जो मार्जिनलाइज जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। बदकिस्मती हुई, रसाना का किस्सा हुआ, मामला हुआ जो बहुत ही ज़्यादा दिल को तकलीफ़ देने वाला था, पर उसमें भी मैंने कोशिश की कि हमने बड़ा स्टैंड लिया। और हमने कोशिश की थी अपने वक्त में कि हम एक फॉरेस्ट एक्ट लाएं ताकि ये जो रोज़ रोज़ ट्राइबल्स को, गुजर बकरवाल को बेचारों को खजल करते हैं, खदेड़ते हैं, एनक्रोचमेंट के नाम पे उनको तंग करते हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। पर ऐसा बीजेपी उस वक्त तैयार नहीं हुई और इसलिए मैंने एक ऑर्डर भी पास किया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट नहीं लाया जाता है तब तक जो गुजर बकरवाल तबका, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और हमें उम्मीद थी कि इसी किस्म की कार्रवाई जो है, इसी किस्म के हालात जो है गवर्नर साहब के वक्त में भी चलते रहेंगे, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नर साहब की नाक के नीचे इस वक्त सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है गुजर बकरवाल्स की। पहले तो 2018 जुलाई जब हमारी सरकार जून में गिरी तो जुलाई में कुछ घरों को सिलेक्टिवली, दर्जनों घरों को जो है उनको नोटिस मिली गई कि आप ये खाली कर दो। आज दिसंबर के महीने में, इस वक्त तो जनवरी है, दिसंबर के महीने में भी वहाँ एनक्रोचमेंट के नाम पे कई फैमिलीज़ को, कई घरों को जो है उनको घरों से बाहर निकाले रहे हैं। हालांकि मैं जम्मू में थी, मैं गवर्नर साहब से मिली, मैंने उनको इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि अभी फ़िलहाल कोई इनके साथ हाथ नहीं लगाएगा, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है जम्मू में इस वक्त, बिकॉज़ आप सब जानते हैं कि ये भेड़ बकरियां पालते हैं और बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे भी इनको तंग किया जा रहा है। इसी तरह से इस वक्त जो जहां मुसलमानों की जो आबादी है वहाँ के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूंगी कि जो सुंजवा है, बटंडी में 1.5 करोड़ 5 लाख रुपए जो है एक कनाल की कीमत है, उसके मुकाबले में जो चावड़ी है वहाँ 65 लाख है। इसी तरह जो भी मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी में लेके ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ मुश्किल बनाई जाए, ऐसा कुछ किया जा रहा है। इसी तरह से जो जम्मू के मुसलमान हैं उनको ओपनली थ्रेटन किया जाता है कि भाई 1947 जैसे हालात हम पैदा करेंगे। आपको याद है 1947 में जम्मू के मुसलमान जो बहुत रेजिलिएंट है, जिन्होंने बहुत कुछ सहा, हालांकि उससे के बाद जम्मू, तब का जम्मू और आज का जम्मू आसमान ज़मीन फ़र्क है। आज का जम्मू भाईचारे का गहवारा है जिस पे हमें फ़ख्र है। जो मिली जुली तहज़ीब हमारे कश्मीर वादी में होती थी वो यहाँ तो ख़त्म हो गई, पर जम्मू में शुरू हो गई, जहाँ हर तबके, हर फ़िक्र, हर मज़हब के लोग रहते हैं। मगर इस वक्त कुछ ऐसे उनसर हैं, ऐसे फैनेटिक्स हैं जो जम्मू में एकजुट जम्मू महाअधिवेशन के नाम पे, द सेव जम्मू क्रूसेड के नाम पे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो जम्मू के मुसलमान हैं, जो जम्मू के गुजर है, बकरवाल है, जो वहाँ
सबसे पुराना बाशिंदा अगर जम्मू कश्मीर में कोई है, जम्मू में है, तो वहाँ का गुजर बकरवाल है, जो 1947 से पहले पता नहीं कितने ज़माने से, तो उनको बताया जाता है ये बाहर से आ रहे हैं, ये यहाँ बस रहे हैं, तो इस किस्म से उनको हरासा किया जाता है। तो इसलिए मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहने के लिए बुलाई